Hi everyone, in this video let us have a look at Google Kickstart Round B 2021 problem number 3, that is consecutive primes. Okay, so first of all ये क्वेश्चन को समझेंगे, इसकी अप्रोच क्या होगी वो मैं बताऊंगा, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो बताऊंगा, और बाद में ये बताऊंगा कि यह इस तरह की कुछ अप्रोच होगी ये कैसे आइडिया लगेगा। मतलब और भी अप्रोच हो सकती है लेकिन वो क्यों यूज़ नहीं कर सकते, ये क्यों बेस्ट रहेगी, एग्जैक्ट ये अप्रोच नहीं बट इस तरह की कुछ होनी चाहिए, ये कैसे हमें स्ट्राइक होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Ada has brought a secret present for her friend John. In order to open the present, Ada wants John to crack a secret code. She decides to give him a hint to make things simple for him. She tells him that the secret code is a number that can be found by taking the product of two consecutive prime numbers such that it is the largest number that is smaller than or equal to z. Given the values of z, help John to determine the secret code. ठीक है, फॉर्मली फिर वो आगे दिया गया है और उसको और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, और इनपुट है टेस्ट केसेस और सभी टेस्ट केस में एक जेड की वैल्यू दी गई है। कंस्ट्रेंट्स मैंने वहाँ पे लिखे हैं, ये मैक्सिमम कंस्ट्रेंट्स है जो टेस्ट केस 3 में है। टेस्ट केस 1 से लेकर 100 है और जेड की वैल्यू 6 से लेकर 10⁻18 तक है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, मान लो y विच इज लेस देन इक्वल टू z and y is found by the product of two consecutive prime numbers. ठीक है, p1 के बाद नंबर लाइन पे जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा वो p2 होगा। ठीक है, तो y should be less than equal to z and y should be multiplication product of two consecutive prime numbers and y should be एज मैक्सिमम एज पॉसिबल। ठीक है, ये 3 कंडीशन हमें दी गई है। अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे, तो ये एक मान लो हमारी नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे z है, तो स्क्वायर रूट ऑफ z होगा कहीं पे यहाँ पे। ठीक है, वो फ्लोट वैल्यू हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्क्वायर रूट ऑफ z इंटू स्क्वायर रूट ऑफ z हमें क्या देगा, z। ओके, अब मैं 3 प्राइम नंबर यहां पे लेता हूं। अब हो सकता है कि एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ z भी प्राइम नंबर हो, लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग p1 p2 p3 और एक बात, ये तीनों कंसेक्यूटिव है। तो अब मान लो एक और है p4। अगर रूट z इंटू रूट जेड जेड है तो p3 इंटू p4, p3 इंटू p4, जहां पे p3 भी रूट z से बड़ा है, p4 भी रूट z से बड़ा है, ये चारों कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है, ये तो ग्रेटर देन z हो जाएगा। लेकिन हमें y चाहिए था, वो लेस देन इक्वल टू z होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो यहां पे है p0, अब p2 इंटू p3, ये हम कुछ नहीं कह सकते, ये लेस देन इक्वल टू z भी हो सकता है, ग्रेटर देन z भी हो सकता है। p1 इंटू p2 डेफिनेटली लेस देन z होगा, क्योंकि यहाँ की दो वैल्यूज हम कंसेक्यूटिव लेंगे, रूट z इंटू रूट जेड z है, p1 इज लेस देन रूट z, p2 इज लेस देन रूट z, तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी z से कम होगा। p0 इंटू p1 क्या होगा, ऑब्वियसली लेस देन z होगा। तो सबसे पहले तो p3 इंटू p4 कैंसिल हो गया क्योंकि वो ग्रेटर देन z है। ठीक है, तो p3 इंटू p4 ये कैंसिल हो गया। अगर ये कैंसिल हो गया तो इसके आगे वाले सारे कैंसिल हो गए। ठीक है, अब p1 इंटू p2 वैलिड है, p0 इंटू p1 भी वैलिड है, लेकिन वो p1 इंटू p2 से कम है। और हमारी 3 कंडीशन क्या थी, y शुड बी लेस देन इक्वल टू z, y मस्ट बी प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स एंड y शुड बी एज मैक्स एज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर p1 इंटू p2 वैलिड है तो उससे कम वैल्यू लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें एज मैक्स एज पॉसिबल चाहिए। तो ये इसलिए कैंसिल हो गया क्योंकि p1 इंटू p2 वैलिड है, ये ग्रेटर देन z है इसलिए कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट कंडीशन की वजह से। अब क्या क्या वैल्यूज रही, p1 इंटू p2 और p2 इंटू p3। ठीक है, ये दो वैल्यूज रही, तो इन दोनों में से अगर p2 इंटू p3, इफ p2 इंटू p3 इज ग्रेटर देन z, तो हमारा आंसर क्या हो गया, p1 इंटू p2। एल्स अगर वो लेस देन इक्वल टू z है
तो आंसर क्या हो गया, P2 इंटू P3। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ की सारी वैल्यूज निगलेक्ट हो जाएगी ये थर्ड प्रॉपर्टी की वजह से, जैसे मैंने यहाँ पे समझाया। इसके आगे वाली निगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि वो ग्रेटर देन z होगा। ये दो केसेस हमें चेक करने हैं। अगर P2 इंटू P3 ग्रेटर देन z हुआ तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर P2 इंटू P3 है वो लेस देन इक्वल टू z हुआ तो वो P1 इंटू P2 से बड़ा हो जाएगा और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई भी करेगा। ठीक है, ये पहली दो कंडीशन तो P1 इंटू P2 और P2 इंटू P3 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन P2 इंटू P3 अगर लेस देन इक्वल टू z है, सॉरी P1 इंटू P2 और P2 इंटू P3 दोनों सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन अगर P2 इंटू P3 लेस देन इक्वल टू z भी हुआ तो वो P1 इंटू P2 से बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें एज मैक्स एज पॉसिबल चाहिए। ठीक है, तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, z है, सीधा फंक्शन यूज करके स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, इसको मान लो हम P1 इज इक्वल टू इसका फ्लोर वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसकी फ्लोर वैल्यू। ठीक है, यहां पे ये अगर रूट z है तो हमें P1 चाहिए, P2 चाहिए और P3 चाहिए। ठीक है, तो ये P1 होगा, सॉरी इसको P2 ले लेते हैं। ठीक है, P3 क्या होगा, P2 इज इक्वल टू फ्लोर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z और P3 क्या होगा, सीलिंग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ z। ठीक है, P2 ये हो गया, मतलब इसके जस्ट आगे कोई वैल्यू होगी, यहां पे मैं ये नहीं कह रहा प्राइम होगी, और P3 यहां कहीं पे होगी। ठीक है, अब हम P2 को माइनस माइनस करते रहेंगे, कब तक, जब तक हमें प्राइम नंबर नहीं मिल जाता। और वो प्राइम नंबर कैसे मिलेगा, नॉर्मली जैसे हम फाइंड करते हैं, एक फ्लैग वेरिएबल लेंगे, उसको 0 कर देंगे, फिर i इक्वल टू 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ P2 तक जाएंगे और चेक करेंगे कि P2 मॉड्यूलो i अगर 0 हो रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है, तो फ्लैग वेरिएबल को 1 कर देंगे। ठीक है, अगर फ्लैग वेरिएबल लूप के और यहां पे ब्रेक कर देंगे, अगर फॉर लूप के बाहर निकलने के बाद फ्लैग वेरिएबल 1 है, इसका मतलब नॉन प्राइम है, तो क्या करेंगे, वापस P2 माइनस माइनस, अगर फ्लैग वेरिएबल 0 है तो बाहर निकल जाएंगे, ये P2 की वैल्यू रहने देंगे। ठीक है, तो इस तरह से P2 मिलेगा। P3 में क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस की जगह पे प्लस प्लस कर देंगे P3 में, तो उस हिसाब से यहां से चलते चलते हमें P2 मिल जाएगा प्राइम नंबर और P3 मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद P1 इक्वल टू P2 माइनस 1 कर सकते हैं, वापस P1 माइनस माइनस करते रहेंगे, कब तक, जब तक कि प्राइम नंबर नहीं मिल जाता। यहां से कहीं से स्टार्ट करेंगे और ऐसे चलते चलते जब तक प्राइम नंबर नहीं मिल जाता माइनस माइनस करते रहेंगे। तो हमें P1 मिल गया, P2 मिल गया, P3 मिल गया, मतलब कि z रूट z से जस्ट बड़ा प्राइम नंबर, जस्ट छोटा प्राइम नंबर और उसके पहले वाला प्राइम नंबर, क्योंकि कंजिक्यूटिव बोला है तो इन दोनों का प्रोडक्ट चेक करेंगे। अगर लेस देन इक्वल टू z हुआ तो ये आंसर हो जाएगा, वरना P1 इंटू P2 आंसर हो जाएगा, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टेस्ट केस कितने हैं, 100। अब ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मतलब अभी एक जैसे एनालिसिस वाला पार्ट देखोगे इस क्वेश्चन का जो गूगल ने दिया है, तो उसमें बोला गया है कि 10 की पावर 9 की रेंज के जो नंबर्स होते हैं उसमें मैक्सिमम दो प्राइम नंबर्स के बीच का गैप यहां तक 282 होता है। ठीक है, वो इसमें दिया गया है, ये हमें पता नहीं था, लेकिन फिर भी हम इस अप्रोच को इम्प्लीमेंट करेंगे। वो कैसे पता चलेगा वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं। तो अगर ये है, ठीक है, तो मैक्सिमम P1 और P2 के बीच का मान लो 282 है, ये भी 282 है P2 और P3 के बीच का, तो कितना हुआ 2 इंटू 282। ठीक है, इतने नंबर्स को हमें प्राइमलिटी के लिए चेक करना पड़ेगा। अब एक नंबर है वो किस रेंज का है,
अगर z की वैल्यू मैक्सिमम 10 की पावर 18 है तो p1 p2 p3 मैक्सिमम किस रेंज के हो सकते हैं? 10 की पावर 9 स्क्वायर रूट ऑफ z। और प्राइमरिटी चेक करने के लिए हमें 2 से लेकर स्क्वायर रूट ऑफ p1 p2 p3 तक जा रहे हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर 9 मतलब कि स्क्वायर रूट ऑफ 10 की पावर 9, ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ये कितना होगा? 100 इंटू 2 टू ज़ा 4 8 टू ज़ा 16 5। इसको हम कह सकते हैं √10 इंटू 10 की पावर 4। √10 क्या होता है? 3 पॉइंट डॉट 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 कुछ होगा। ये क्या हो जाएगा? 10 की पावर 6 इंटू 1500 से थोड़ा ज्यादा, मान लेते हैं 1800। तो 18 इंटू 10 की पावर 8। अब मान लेते हैं कि 10 की पावर 8 ऑपरेशन ही हो सकते हैं 1 सेकेंड में, ठीक है। तो टाइम लिमिट क्या दी है? आई डोंट रिमेंबर, जस्ट अ सेकेंड। टाइम लिमिट हमें 15 सेकंड्स दी गई है। तो अगर 10 की पावर 8 माने तो 15 सेकंड्स में कितने ऑपरेशंस होंगे? 1.5 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। मतलब ये 1.8 इंटू 10 की पावर 9 हो गया। लेकिन ये तो तब की बात है जब सारे के सारे नंबर्स इस रेंज के होंगे 10 की पावर 9, और हमें 2 इंटू 282 नंबर्स को हर बार ट्रावर्स करना पड़ेगा, ऐसा होगा नहीं। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें, क्योंकि ये तो ये सभी टेस्ट केस में अगर ये कंडीशन हुई तो है ना, तो 1.5 से कम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब बात आती है कि हमें ये बात तो पता नहीं होती, तो ये इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होगा, ऐसी ही कुछ अप्रोच लगेगी, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें ये इस तरह की प्रॉपर्टीज यूजुअली पता नहीं होती है, मैक्सिमल प्राइम गैप, और तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली ये अप्रोच नहीं, बट कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ये कैसे दिमाग में आएगा? अब यहाँ पे हमें एक बात तो तय है कि 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। इसका मतलब पहले तो चेक करना पड़ेगा कि वो प्राइम है कि नहीं। जिस रेंज की बात की गई है उस रेंज, अगर ये 10 की पावर 18 है और अगर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, तो जो √z वैल्यू होगी, ठीक है, इससे बड़ा एक ही प्राइम आएगा, 2 बड़े प्राइम तो आएंगे नहीं, वरना फिर वो z से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहें कि √z तक के प्राइम वैल्यूज जो है वो हमें निकालने हैं, √z तक 2 से लेकर √z तक जितने भी प्राइम है वो हमें निकालने हैं। अब √z क्या होगा? 10 की पावर 9। अब अगर एक एक एलिमेंट को प्राइम नंबर मतलब चेक करने बैठेंगे तो वो तो होगा ही नहीं, मतलब 2 से लेकर 10 की पावर 9 तक ट्रावर्स करें, i इक्वल टू 2 से लेकर 10 की पावर 9, फिर एक एक नंबर को चेक करेंगे, वो तो बहुत टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो दूसरा मेथड क्या है प्राइम नंबर्स निकालने का जब भी हमें चाहिए होते हैं? अगर मतलब प्राइम नंबर्स निकाल के हम क्या कर सकते हैं? प्राइम नंबर से एक वेक्टर में स्टोर कर दिए, फिर कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन भी एक एरे में स्टोर कर दिया, फिर z की वैल्यू दी गई है तो बाइनरी सर्च लगा के हम कह सकते हैं कि दिस इज लेस देन इक्वल टू z, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। बट ऐसा करने के लिए उस रेंज तक के सारे प्राइम नंबर्स के कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो वो 10 की पावर 9 तक के प्राइम नंबर्स चाहिए। अब 10 की पावर 6 तक अगर होता तो हम सीव ऑफ इरेंथोसिस लगा के वो एरे में फाइंड कर लेते हैं, लेकिन 10 की पावर 9 है, इसका मतलब यहाँ पे हम ये भी नहीं लगा सकते, एक फुल लूप ही 10 की पावर 9 हो जाएगा, तो वो भी टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगी। इसका मतलब अब एक ही चॉइस बचा कि टेस्ट केस के नंबर 100 है, z की वैल्यू 10 की पावर 18 है। यूजुअली जब कंस्ट्रेंट्स 10 की पावर 6 से ज्यादा होते हैं तो वहां पे प्री प्रोसेसिंग वर्क नहीं करता, पूरा स्टोर आप नहीं कर सकते, आपको कुछ लॉजिक ही लगाना पड़ेगा कि हर एक टेस्ट केस की वैल्यू आप निकाल लो। 10 की पावर 18 या फिर 10 की पावर 9 तक की वैल्यू आप कैसे निकालोगे और स्टोर कैसे करोगे? कभी नहीं हो सकती। तो अब एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें हर एक टेस्ट केस में कुछ लॉजिक लगा के सभी z की वैल्यू इंडिविजुअली निकालनी पड़ेगी। तो ये जो प्रोसेसिंग का है वो सब क्रॉस हो जाता है।
तो उसके बाद हम सोचने लगते हैं कि अच्छा z दो प्राइम नंबर कंजिक्यूटिव होने चाहिए तो वो रूट z से बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, दोनों। तो फिर उससे हम डिड्यूस करते हैं। फिर अगर ये नंबर लाइन किसी ने ड्रॉ कर ली फिर तो पूरा खेल ही खत्म हो गया, फिर तो पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि वो जो 282 वाला जो कंसेप्ट था वो तो हमें पता नहीं था, तो ये टाइम लिमिट में ही होगा नहीं होगा वो कैसे पता चलेगा? बाकी कोई ऑप्शन ही नहीं है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यू कैन डू 10 की पावर 18 है तो प्री प्रोसेसिंग तो कर ही नहीं सकते, सो यू हैव टू गो विद दिस। और एक टेस्ट केस को इंडिविजुअल सॉल्व करो, इस रेंज तक के प्राइम नंबर्स निकालो। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने अप्रोक्सीमेटली देख ली कि वो 15 सेकंड में हो ही जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी ऑब्जर्वेशन अच्छी थी, बट एक बार स्ट्राइक हो जाता है तो फिर इजी था, मतलब इतना टफ भी नहीं था। एंड द कोड इज गिवन इन द कमेंट। थैंक यू।